आपकी समस्याओं का, ग्रहों का, राहु का, शनि का, कर्जा मुक्ति का, विदेश यात्रा का, इन सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा आपको इसी चैनल के ऊपर। नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए रहस्य। आप जानते ही हैं कि जो आप सवालात लेकर आते हैं उन्हें प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब जो हैं बहुत जल्दी से सुलझा देते हैं। आपकी जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में बदल देते हैं। तो ये जो रिश्ता है, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, ये जो रिश्ता है गहराता जा रहा है। डे बाय डे कुछ ऐसा होता जा रहा है कि हम आपके बिना नहीं रह पा रहे और आप हमें देखे बिना नहीं रह पा रहे। ये प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या सीक्रेट ऑफ योर लाइफ की तरफ से, उसकी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब को देखने के लिए। आप हमें इसी चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं, इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं, इसके अलावा आप FB पर, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। आप जो है प्रोफेसर साहब के साथ जो है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, यानी आप फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। आप दूर बैठे हैं, बीमार हैं, आप आ नहीं सकते, मिलने आ नहीं सकते, तो आप जो है टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। आपको जो नंबर गिवन दिए हुए हैं आप उन पे ही बात करेंगे। आपको नंबर जो है वो रटे गए होंगे, आपको याद ही होगा कि जो नंबर है वो फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन आज का थीम जो है एपिसोड का वो है बच्चे। बच्चे किसको नहीं पसंद। बच्चे की किलकारियाँ अगर घर में गूंजती हैं तो सारा घर जो है चहक-महक उठता है। एक बच्चा घर में आने से जो बुज़ुर्ग भी हैं वो भी बच्चों जैसे हो जाते हैं। बच्चे जो क्या कुंडली में ऐसा भी होता है कि बच्चे का योग नहीं होता? क्या प्रोफेसर गुरुदेव बरोड़ा साहब ऐसा योग बना सकते हैं क्या, या फिर हम बच्चा जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं? तो ऐसी बहुत सारी हम बातें करेंगे प्रोफेसर साहब से, बहुत सारे ऐसे सवालात पूछेंगे प्रोफेसर साहब से। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब स्वागत है। नमस्कार जी प्रोफेसर, बच्चे किसको नहीं पसंद? अगर आप भी नाती पोते वाले हैं, आपके घर में भी पोते हैं, प्रोफेसर साहब अगर घर में जाते हैं तो बच्चों की किलकारियाँ सुन के आपका जो सारे दिन की थकान है वो आपकी उड़ जाती है। तो बच्चे जो हैं, बच्चे भगवान का रूप हैं। बच्चे जो हैं घर में ना हो तो घर ऐसे लगता है कि घर में कोई है ही नहीं, जैसे कोई रहता ही नहीं। क्या जिनके बच्चे कुंडली के आधार पर क्या ये देखा जा सकता है कि आपका जो है, आपने काफ़ी एपिसोड में बताया हुआ है कि पंचम घर से हम औलाद सुख देखते हैं, पंचम घर से हम लव अफेयर देखते हैं, पंचम घर जो होता है वो बच्चों का होता है। कि अगर बच्चे कुंडली में योग है उनका तो फिर क्यों नहीं होते? क्यों घर में ऐसी किलकारियाँ नहीं गूंजती? क्यों ऐसा होता है कि बच्चों का सुख माँ बाप को नहीं मिलता? क्या उनकी अगर बच्चों का सुख अगर मिल भी जाए, बच्चे हो भी जाएं, तो फिर वो आगे जाके दुखी करते हैं? क्या बच्चे जो हैं बहुत अहम रोल है, बच्चों की बहुत इम्पोर्टेंस है? क्या बच्चे जो हैं वो कुंडली के आधार पर अगर जिनकी कुंडली में नहीं होते वो क्यों नहीं हो पाते? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने आज बात की बच्चों के ऊपर। वैसे मैंने 2 एपिसोड पहले कर दिए हैं बच्चों के ऊपर कि बच्चे क्यों नहीं होते। पंचम घर का मालिक अगर अष्टम घर में आ जाता है, पंचम घर का मालिक अगर 12वें घर में आ जाता है तो बच्चा पैदा नहीं हो पाता। ये मैंने एपिसोड किया हुआ है। लेकिन आज एक बात करूँगा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि बच्चा अडॉप्शन के बारे में बहुत अच्छी बात की उन्होंने। एक बंदे मेरे पास आया, कहता है प्रोफेसर साहब मेरे बच्चा होगा या नहीं होगा मुझे ये बताइए। मैंने कहा नहीं होगा। कहता प्रोफेसर साहब मेरे योग मेरी पत्नी का, उन्होंने 3 टेबल मेरे को दिखाए, अपनी पत्नी का, अपना और अपने बाप का। वह बाप का इसलिए दादा की कुंडली में क्या वो दादा जो उसका फादर है क्या वो दादा बनने का योग है? 3 कुंडलियाँ मैंने कहा दिखाओ, 3 कुंडली दिखाई उन्होंने। मैंने कहा तीनों कुंडलियों में भी बच्चे का योग नहीं है, लेकिन एक शर्त पर मैं गारंटी देता हूँ बच्चा हो जाएगा। कहते क्या? मैं कहा अगर आप बच्चा अडॉप्ट करते हो। उसकी पत्नी कहती नहीं नहीं मैं नहीं बच्चा अडॉप्ट करूँगी, मैं तो करूँगी सिर्फ अपने भाई का ही करूँगी, मैं और किसी का नहीं कर सकती। मैंने कहा अगर आपके मन में ऐसे विचार चलते हैं किसी और का या किसी और का, फिर आप ज़िंदगी में बच्चे का सुख नहीं ले पाओगे। अगर बच्चे के साथ इंसान मतभेद करता है, मैं अपनों का ही बच्चा पालना है, बगानों का बच्चा नहीं पालना, उसके यहाँ बच्चा नहीं होता कभी। मैंने उसको 1.5 घंटा बहुत समझाया, लेकिन उसके मन में यही विचार नहीं नहीं मैं तो अपने बच्चों का ही बच्चा पालूंगी। ये गलत बात है। जो इंसान के मन में, पर भगवान पता क्या कहता है? भगवान कहता है पहले तू अपने मन की मैल निकाल। शायद आपको 2-4 दिन में एपिसोड मेरा आएगा। मैं अपने मंदिर में जाता हूँ तो मैं एक बात बोलता हूँ
क्योंकि मेरा जो मंदिर बना रखा है मैंने अपने घर पे, उस पे मैंने कोई चीज़ नहीं लगाई, ना धूप, ना अगरबत्ती, ना जोत, ना घंटी, कुछ भी नहीं। मैंने बताया, मैंने कहा अगर जोत जलानी है, मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, जब अंदर जाता हूँ तो मेरे किसी ने क्वेश्चन पूछा, प्रोफेसर आप धूप नहीं जलाते, जोत नहीं जलाते, घंटी नहीं मारते, तो कैसे पूजा करते हो? मैंने कहा मैं मेडिटेशन करता हूँ भोले शंकर के आगे बैठकर, मैं समाधि लेकर बैठता हूँ, बस जैसे वो समाधि में बैठे मैं ऐसी समाधि लेकर बैठता हूँ। मैं ये नहीं कि भोले शंकर को ये बताऊँ कि मैंने जोत जलाई है, अब मैं खुशबू दे रहा हूँ, अब मैं घंटी मार रहा हूँ, मैं दूसरों को तंग करता रहूँ और दूसरे चिल्लाते रहे मेरे को सोने का सब वक्त है तो पापा क्या कर रहे हैं। ये गलत बात है। कहते हैं अगर भगवान का नाम लेना है तो आपके साथ जो बैठा हो उसे भी ना पता चले कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। मैंने उसे जवाब दिया, मैंने कहा जोत मैं जलाता हूँ अपने हृदय की, खुशबू मैं देता हूँ अपने मन की, क्योंकि मन से खुशबू आती है, अगर मेरा मन साफ है तो खुशबू आती है। घंटी मैं बजाता हूँ अपने तालू की, जो मेरे तालू में कान छोटा सा होता है जो नीचे लमकता है, उसकी घंटी मैं उसकी बजाता हूँ। ऐसे जो मैं भजन गाता हूँ अपने रोम क्षेत्र से, जो रोम क्षेत्र से आवाज़ आती है, तब मैं पूजा करता हूँ। ये नहीं कि मैंने बाहर की घंटी टन 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 लगाई, दूसरे बच्चे परेशान हो जाए, पापा क्या कर रहे हैं, सोने का वक्त है, ये क्यों रात को आप तो सोते नहीं, दूसरों को सोने नहीं देते, ये वो, क्योंकि बच्चे हमेशा रात को जागते हैं। हम जल्दी सो जाते हैं तो जल्दी उठते हैं। हमारा सोने का टाइम 6 घंटे होता है सर, पूरी रात में मैं 6 घंटे सोता हूँ सर। मैं आपको ये एक चीज़ और समझा, मेरी बातें आगे की आगे चली जाती हैं। जब बच्चा छोटा होता है 24 घंटे सोता है, जब माँ के पेट में होता है, जब माँ के पेट से बाहर आता है 23 घंटे सोता है, जब और बड़ा होता है तो 22 घंटे, जब और बड़ा होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जैसे कि यंग एज है तो 12 घंटे सोते हैं, जैसे यंग एज से ऊपर जाते हैं 30 साल के ऊपर में, 30 से लेकर 35 साल में फिर वो 10 घंटे सोते हैं, जब वो 35 लेकर 45 के बीच में जाते हैं तो फिर वो 8 घंटे, जब 45 से ऊपर जाते हैं फिर वो 6 घंटे, जब वो 50 से ऊपर जाते हैं फिर 5 घंटे, जब वो 60 से ऊपर जाते हैं फिर 4 घंटे, जब वो 70 से ऊपर जाते हैं फिर 3 घंटे। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है तो सोने की जो क्षमता है, जो टाइम है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जब इंसान की मृत्यु होती है 24 घंटे वो जागता है। बहुत ध्यान सुनिए। इसी तरीके से जब आप भगवान का नाम ले रहे होते हो तो जो जो जलानी है अपने हृदय की जलानी है, जो धूप अगरबत्ती करनी है वो मन की करनी है, जो घंटी मारनी तो अपने जो कहाँ होता है ना तालुआ का, वो घंटी उसकी मारनी है। इसलिए कभी भी जिंदगी में ये मत सोचिए कि मैं घंटी टन 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 जोर से मारूंगा, आरती करूंगा, ऊंचे से आवाज़ लगा के भजन कीर्तन गाऊंगा और दूसरे जो बच्चे सो रहे हैं उसको परेशान करूंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो अपने मन की शांति कर रहे हो लेकिन दूसरों की मन की शांति भंग कर रहे हो। इससे आपको जो फल मिलने वाला वो बिल्कुल नहीं मिलता। भगवान का नाम लेते हो, घर में एक भी बंदे को पता ना चले कि मैं भगवान का नाम लेता हूँ। मेरे घर में पता, पूछो किसी से पूछो मैं भगवान का नाम लेता हूँ, सब बोलते पता ही नहीं है, लेता ही नहीं लेता। हमारा फादर नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। क्यों? मैं क्या करता हूँ? मेडिटेशन करता हूँ। जो चुपके से मेडिटेशन होती है, दूसरों को पता ही नहीं चले। भगवान का नाम कैसे लेता हूँ? मैं हमेशा मेरे मन में चलता रहता है ओम नमः शिवाय, मन के अंदर राग चलते रहते हैं। जब भी मेरे को कोई मैसेज आता है तो ओम नमः शिवाय आता है। जैसे कि शिवरात्रि अभी भी निकल के गई है तो जितने भी मेरे पास नए लोग आए हैं सिर्फ कहते हैं प्रोफेसर आपका आशीर्वाद लेना आए हैं हम। मैंने कहा आशीर्वाद लेना, शिवरात्रि तो भोले शंकर की है तो आप भोले शंकर का आशीर्वाद लेने जाइए, जाइए मंदिर में, मैंने उपाय बताया है। कहते जो इंसान भोले शंकर के भक्त है ना उनका भी आशीर्वाद उस वैसे ही मिलता है। कई लोग मेरे पास शिवरात्रि के दिन स्पेशल आए हैं, वो यही बोल के आए हैं कि हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं क्योंकि आप भोले शंकर के बहुत बड़े भक्त हो। वाकई में जो बड़े भक्त होते हैं, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं, उनका भी आशीर्वाद लेने से उतना ही फल मिलता है। लेकिन कुछ लोगों की सोच है ये। मैंने कहा नहीं भी, मैं तो आपकी तरह मामूली सा इंसान हूँ, मैं भी ऐसे करता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, खेलता हूँ, नाचता हूँ, कूदता हूँ, मूवी देखते जाता हूँ कभी कभी में भाई, मैं भी सब कुछ करता हूँ। क्यों शिवाली जी हम जाते हैं, जब भी हम कभी टूर पे होते हैं, ट्रिप पे होते हैं, बहुत थक जाते हैं तो कहते हैं चलो चलो शॉपिंग करने जाते हैं मॉल पे, कोई चीज़ नहीं लेनी। जैसे कहते हैं शिवाली जी कहते हैं मैंने कोई भी एपिसोड करने मेरे पास सूट नहीं है क्योंकि एक दफ़ा जब वो डाल देते दूसरी दफ़ा डालते नहीं है, तो ये अपनी शॉपिंग करते हैं, मैं अपनी शॉपिंग करता हूँ। जी अभी आपने बोला कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, वो भी एक भगवान का रूप ही हो जाता है, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो प्रोफेसर साहब सबसे पहले तो आपका आशीर्वाद मैं लेना चाहूँगी। आपको तो आशीर्वाद मिलता रहता है। आप अपना राइट हैंड उठाइए और सिर पे रखिए, हाँ जा तेरी मनोकामना
मनोकामना ऐसी पूरी हो जाए। बोलिए ना शेफाली जी, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। जी, ओम नमः आपका शिवाय। परिवार भी सामने बैठा तो ऐसे ही आशीर्वाद दे दीजिए आप। सबको आशीर्वाद देता हूँ। ओम जी। नमः शिवाय। जी। शेफाली जी, पता क्या बात होती है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। जो इंसान भगवान के नज़दीक होता है, कई दफ़ा देखा होगा आपने कि हम किसी एक इंसान को माथा टेकते हैं, बहुत उसको पूछते हैं धीरे धीरे। जैसे ही कि मैं आपको अपनी बात सुनाऊं तो मैं जब भी जाता हूं हिमालय पर्वत में, जब भी जाता हूं वहां जाता हूं, पहाड़ियों में मुझे अच्छा लगता है, पहाड़ियों में जाना मुझे अच्छा लगता है, वहां जाकर ऋषियों मुनियों से आशीर्वाद लेना। तो हम जब उसकी आभा में आते हैं तो हमें शांति मिलती है। तब मुझे पता चल जाता है ये बंदा भगवान के नज़दीक है। तो मैं बोलता हूँ, वह मुझे आशीर्वाद दीजिए ऋषि जी, को आपका आशीर्वाद मिलेगा तो ज्ञान मेरे से बढ़ाएगा। इसलिए जो बड़े लोग होते हैं, जो भगवान के नज़दीक होते हैं, उनका भी आशीर्वाद लेने से भगवान जितना ही फल मिलता है जितना भगवान हमें आशीर्वाद देता है। ऐसे मैं तो करता हूँ भाई, मैं तो आशीर्वाद लेने जाता हूँ ऋषि मुनियों का, और मुझे अच्छा भी लगता है और ज्ञान भी मिलता है। इसी तरीके से जब भी कोई भी आप उपाय करते हो, किसी से लेकर करते हो, अगर वो श्रद्धा से दे रहा है, जैसे कि मैं मेडिटेशन करता हूँ सुबह उठ के, जैसे कि मैं भगवान का नाम लेता हूँ, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हे भगवान मेरे पास जो भी आए, भगवान ठीक तो तुमने करना है, नाम मेरा हो रहा है, भगवान ऐसा नहीं, नाम भी तेरा ही होना चाहिए, तू ही ठीक करता। मैं सबको यही बोलता हूँ, अरे भाई भगवान ने ठीक करना है, ये उपाय कीजिए और ठीक हो जाओगे। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि इंसान जब भी बहुत फेडअप होके आता है, पूरी दुनिया के पास जाता है, हर कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं छोड़ता जिसके पास जाके आता है। तो वहाँ जब मेरे पास सामने आके बैठता तो ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश करता, मैं कहता रुक जा बस, अब तू यहीं पर बैठ, मुझे ये बता, तेरे को आज तक ये चीज़ तेरे को बताई? कहता नहीं बताई। मैंने कहा ये चीज़ बताई, नहीं बताई, ये चीज़ बताई, ये प्रोफेसर आप ही बता रहे, मुझे किसी ने बताई नहीं। मैंने कहा जो भगवान के नज़दीक होते हैं, आपके जो आत्मा की भीतर की, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरी बातों बातों में बात आती तो एक कहानी गाथा के रूप में आ जाती है। जब क्या हुआ था, कौरव पांडव का जंग लगा हुआ था, जब अभिमन्यु को मार दिया था और अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, और जब अर्जुन कहते हैं कि मेरे अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है, मैं तो अब मेरी आत्मा से प्रिय था वो, अब मैं भी मर जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई, मेरा वो बहुत प्रिय था, मैं ये जंग लड़के क्या करना जब मेरे अपने ही नहीं रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब भी कौरव पांडव का जन्म हो, जंग लगने वाली थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला था कि आपको नारायणी सेना चाहिए या मैं चाहिए। नारायणी सेना, बहुत ध्यान सुनिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनको दो अवसर दिए थे अर्जुन को। कहता है एक तरफ नारायणी सेना, नारायणी सेना क्या है कि भगवान की सेना, इंद्र की सेना उनके साथ। कहता पूरी दुनिया में इसको कोई पराजित नहीं कर सका। कहता आपको ये चाहिए या मैं चाहिए, जंग में दो बोलो कौन चाहिए। कहता भगवान मेरे को आप चाहिए, मेरे को नारायणी सेना नहीं चाहिए। कहता भगवान कहते आपने मेरे को क्यों चुना। कहते मुझे पता है जहाँ पे आप हो वहाँ पे नारायणी सेना भी खड़ी है, यानी कि आपके में इतनी ताकत है कि ऐसी लाखों सेना भी सामने आ जाए तो आप अकेले ही काफ़ी हैं। ये श्री कृष्ण को अर्जुन ने बोला था कि आप ही अकेले काफ़ी हैं। इसी तरीके से जब अभिमन्यु की डेथ होती है तो फिर क्या करता है, जब श्री कृष्ण जब वो बोलता है, अर्जुन कहता है मैं तो नहीं रहूँगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं चलो पहले आपको मैं अभिमन्यु के पास लेके चलता हूँ। पहले क्या हुआ करते थे, पहले देवी देवता आंखें बंद करते थे, वो ऊपर स्वर्ग में ले गए। कहते देखिए अभिमन्यु सामने बैठा है। जब वो सामने आया अर्जुन, तो अभिमन्यु ने देखा ही नहीं उनकी ओर। कहता मेरा बेटा मेरे को देख नहीं रहा। वहाँ जाके बेटे को, बेटा तू ठीक है, यहाँ पे कुछ परेशानी कोई बात। कहता कौन सा बेटा, आप कौन हो। कहता मैं आपका पिता, मैं आपका पिता। कहता आप आज इस धरती पे मेरे पिता थे, यहाँ पे नहीं। मेरे लाखों जन्म हो चुके हैं, कई दफ़ा मैं आपका बाप बन चुका हूँ, कई दफ़ा मैं आपका दादा बन चुका हूँ, वो धरती पे बना हूँ। लेकिन कई दफ़ा मैं कईयों का पिता रहा हूँ, कईयों का माता रहा हूँ, कईयों का भाई रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अभी मैं भगवान की शरण में हूँ। आप मेरे पिता थे, धरती पे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं हूँ। उनको बहुत, अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि वाकई में जो इंसान चला जाता है, जो इंसान प्रेम करता है, वो उनका प्रेम धरती पे ही रह जाता है। इसी तरीके से जब भी आपको परेशानी, दुख, जब भी दुख आता है इंसान को, तब भगवान को याद करता है। जब तक दुख नहीं आता तो भगवान को याद नहीं करता। इसी तरीके से जब भी आपको औलाद की जरूरत है, क्योंकि हमारा टॉपिक औलाद के ऊपर आया था, जब इंसान प्रेम नहीं करता तब तक औलाद नहीं आती। भगवान कहता है पहले तू प्रेम कर। प्रेम किससे कर? बच्चों से। बच्चा तो भी होगा ना। जैसे कि मैं कहता हूं यार, जैसे आज से मैं 15 साल पहले की बात करूं,
चलो 15 साल पहले नहीं, मैं 25 साल पहले की, मैं हड्ड बीती हर दफ़ा सुनाता हूँ, जग बीती नहीं सुनाता। आज से 25 साल पहले की बात करता हूँ। मैं नया नया आया, मैंने ये सोचा कि मेरा लुधियाना में ऑफिस होगा, मैं जहाँ पे खड़ा होऊंगा मेरे को पूरी मार्केट दिखाई देगी, मैं ऐसा ऑफिस लेना चाहता हूँ। बहुत ध्यान सुनिए। क्या हुआ, भगवान कहता तथास्तु, क्योंकि मेरी बात भगवान पता नहीं कैसे पूरी कर देता है। मैं ऑफिस लेने गया, गोल्ड मार्केट में मेरा ऑफिस था, मैं जहाँ पे खड़ा होता था गोल्ड मार्केट पूरी ऐसे घूमती थी, तो मैं जहाँ पे खड़ा पूरी मार्केट ऐसे दिखाई देती थी। मेरी आंखों में एक दफ़ा नमी आ गई, आंसू आ गए, जो मैंने मांगा था वही मिल गया। इसका मतलब ये ऑफिस मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मैंने मांगा वो मेरे सामने आ गया। उसके बाद मैंने बहुत तरक्की की जब मैं वो उस ऑफिस में था। फिर मैंने मांगा, ये ऑफिस बहुत छोटा है भगवान, मेरा ऑफिस ऐसा होना चाहिए कि जो मेरी रिसेप्शन है पूरी वाइट होनी चाहिए, जो मेरे बड़े बहुत से लोग वहाँ पे बैठ जाएं, जो मैं खिलाऊं पिलाऊं वहाँ से खा पी के जाएं, मैं उसे मुझे इतनी क्षमता दो कि जो भी मेरे पास आए मैं भूखा ना किसी को जाने दूं, बिना खाए पिलाए ना जाने दूं, मेरा ऑफिस पीछे होना चाहिए। भगवान कहता है तथास्तु, बना दिया। भगवान ने ऐसे ही बना दिया। जो इंसान प्रेम करता है, श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, जैसा कि मैंने विश्वास किया, मैंने प्रेम किया भगवान से, मैंने अपने पॉजिटिविटी से सबको प्यार किया, मैंने कहा मेरे को ये चाहिए, भगवान कहता है तथास्तु। ऐसे ही कोई औरत चाहती है मेरे को बच्चा चाहिए, भगवान कहता है तथास्तु। पहले बच्चे से प्यार तो कर। जैसे कि मैं कहता हूं मैं ऑफिस लेना चाहता हूं, पहले कहते हैं तेरे को इन चीजों से प्यार है। जैसा कि मैं अपने ऑफिस में एक एक चीज की सफाई रखवाता हूं। जैसे कहता हूं लड़कियों को, बेटा को, किसको भी, अरे भाई तुमने अपने एरिया की सफाई करनी, मैं अपने एरिया की सफाई करूंगा, मैं अपने सफाई कर दूंगा, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे प्रेम है। भगवान कहता है जिस चीज से तू प्रेम करेगा उससे बढ़िया चीज तेरे को मैं दूंगा। इसी तरीके से अगर आप बच्चों से कहते हो मेरी मौसी के या मेरी बहन का बच्चा आए, मैं बगाना बच्चा नहीं हूं, इसका मतलब उसके प्यारे प्रेम नहीं है, तो वो बच्चा कभी नहीं होगा। जो इंसान प्रेम करता है, जो इंसान कहता है कि मैं बच्चा, तो भगवान का रूप होता है, कोई भी हो जाए। ऐसा तो कोई भी बच्चा आए वो भगवान का रूप होता है, ये नहीं कि जाति पाति ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान बच्चों से प्रेम करता है उसके घर में बच्चा जरूर होता है, लेकिन उसमें मतभेद जब भी दिमाग में ये आता है मेरा बच्चा नहीं है, मैं अडॉप्शन नहीं करूँ। कई दफ़ा तो मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं मैं अडॉप्ट नहीं करूँगा। मैंने कहा भाई कर ले, तो मान ले भगवान ने मेरे को शायद भेजा ही इसलिए है आपको मेरे पास, क्योंकि भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता। पता है ना आपको, अगर उसकी रजा थी, अगर भगवान ने चाहा था आप मेरे पास आए, नहीं तो रास्ते में ही खो जाते, मेरे पास आ नहीं पाते। अगर भगवान किसी का अच्छा चाहता है तो ही मेरे पास आता है। मैं ये बात बोलता हूँ, आपका अच्छा चाहा, आपका भगवान ने अच्छा चाहा तो आप मेरे पास आए, तो भगवान ने मेरे अंदर से निकाला तू किसी का बच्चा अडॉप्ट ले ले, तो आपने बोला मैं नहीं लूंगा, तो फिर बच्चा कभी नहीं होगा। देखिए, क्योंकि जो वो कहता है उसके बिना कुछ नहीं होता, उसकी रजा बिना कुछ नहीं होता। उसने कहा मेरे पास आए, आप मेरे पास आए, पैसे दिए, मेरे सामने आए, मेरे आत्मा से आवाज निकली आप ये काम करो, आप बोलो मैं नहीं करूँगा, तो फिर इसमें भगवान का कसूर नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी एपिसोड में बताया, मेरे जो पहले थी, मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो पुराना घर था, पुराने घर के पास ना बाईपास निकलने वाला था, पहले नहीं था। मेरे घर के सामने ना एक जगह थी, 400 गज जगह थी, और मेरा घर थोड़ा सा पीछे था, 200 गज। वो प्लाट खाली था, वो बिकने वाला था। एक इंसान मेरे पास रहता था, मैंने कहा अरे भाई ये 400 गज का प्लाट तू ले ले, तेरे पास पैसे भी है, मैं तो ले नहीं सकता, मैंने तो अभी भी घर लिया है, मेरी क्षमता नहीं है वहाँ तक लेने की। कहता नहीं मैंने क्या करना है, क्या करेंगे इतना प्लाट का, एक प्लाट एक घर है बहुत अच्छा बना रखा है। मैंने कहा ले ले, आने वाले समय में ये बढ़ने वाला है। तब उस प्लाट की कीमत आप सुन के हैरान हो जाओगे, सिर्फ 12 लाख रुपया। क्या हुआ, 6 महीने के अंदर अंदर, सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर वहां से बाईपास निकल गया, वो जगह रोड के ऊपर आ गई। उस जगह की कीमत पता कितनी हो गई, 1 करोड़ 20 लाख। 12 लाख की 1 करोड़ 20 लाख जगह का रेट हो गया। भगवान तो चाहता था उस इंसान को अमीर बनाना। मेरे मुंह से निकाली बात, मैंने कहा ले ले, तेरे को बहुत बेनिफिट होगा। कहता नहीं मैंने क्या करना है। फिर उसके बाद माथे के ऊपर ऐसे हाथ लगा के बैठा, कहता पर रस्सा आपने बताया था, मैंने क्यों नहीं ली।
मैंने कहा था भगवान जब भी किसी के मुंह से बात निकालता है वो उसके फायदे के लिए होती है, लेकिन हम इन बातों को नहीं मानते। क्या करना है, हमारे पास पहले से बहुत है, हम ये बोल देते हैं। अगर अच्छा नहीं होता तो वो आपके पास कभी नहीं आती। अगर अच्छा था तभी मेरे मुंह से निकाला था, तभी मैं बोलता हूं। अगर मैं किसी को, अगर कल मेरे पास एक लड़की आई, बहुत दूर से आए, अहमदाबाद से आए, बहुत दूर से आए थे, उसकी मदर साथ में थी, भाई था, सब परिवार था साथ में, फादर थे। कहती है प्रोफेसर साहब आप बताइए क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा बेटा तू शादी करवा। नहीं, पहले मैंने स्टैंड होना है, मैंने शादी नहीं करवानी। मैंने कहा बेटा मेरे मुंह से निकला है क्योंकि मैंने कुछ चीज़ देख के बोला है, आप शादी करवाओ, आप ये उपाय करवाओ, जो चाहते हो वो हो जाएगा, आप जो चाहते हो वो हो जाएगा, पर कोशिश करोगे पहले शादी करवा लो। बाहर जाके बोलने लगी लड़कियों को, प्रोफेसर साहब ने मेरे को कुछ नहीं बताया है, प्रोफेसर साहब ने मेरे को कुछ नहीं बताया। मैंने कहा उस लड़की को दोबारा फिर भेजो मेरे पास। फिर मेरे पास मैंने सामने बिठा दिया। मैंने कहा सुन अब बारे में। मैंने कहा बोल दो सब कुछ। कहते बोल दो सब कुछ। मैंने कहा देख ला प्रोफेसर साहब मैं नहीं मानती इन चीज़ों को, पर आप बोलिए सब कुछ मेरे बारे में, जो बुरा है बोलिए। जो इंसान नेगेटिव सुनने आते हैं, बहुत ध्यान सुनिए, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जब मैं नेगेटिव दिखता मैं बोलता नहीं हूँ, मैं उसका इलाज बताता हूँ वो ठीक हो जाती है। नहीं बोलो मुझे मेरे बारे में बोलो कुछ। मैं कहा सुन अपने बारे में, तू ऐसी है, तू ऐसी रहेगी, तू बिना कहते हैं झगड़ा किए खाना नहीं खाती, तू सबको तंग करती है, राहु शुक्र का मेल है, माँ बाप का धुआं निकल गया, 31 साल हो चुके तुमने शादी नहीं कराई, माँ बाप तेरे से दुखी हो चुके हैं, भाई भी तेरे से दुखी हो चुका, कब शादी करें। तू कहती है मैं स्टैंड होना, स्टैंड तू हो नहीं पाएगी। तेरा गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है, तेरा जिस लड़के से तेरी शादी होगी उसकी कहते हैं घर नहीं बन पाएगा, आप दोनों बहुत मेहनत करोगे। मैंने कहा सुन लिया अपने बारे में। कहती है आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया। मैंने कहा मैं तभी नहीं बताता क्योंकि जो अब मैंने बोला वो होकर रहेगा, क्योंकि कुंडली में वही लिखा है। आपने मेरे मुंह से जबरदस्ती निकाला कि निकाली नहीं, मुझे बताइए। कहती प्रोफेसर साहब आप इसका हल। मैंने कहा हल तो मैंने पहले लिख दिया था, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया, आप सुनने के लिए स्पेशल आए। प्रोफेसर साहब आप बताइए। कई दफ़ा होती है कि बुरी बातें मैं नहीं बताता, बिल्कुल भी नहीं बताता, लेकिन कुछ लोग स्पेशल सुनते हैं। भगवान कहता है तू इसको बता, जो लिखा है इसके भाग्य में वो घटित होगा, जो मैंने बोला वो घटित होगा ही होगा। भगवान कहता है लिखा था वो घटित हो गया। जो मेरे पास आए थे कम करने के लिए वो तो मैंने उपाय पहले ही दे दिए थे। इसलिए कभी भी जब भी आप किसी के पास जाओ कभी भी बुरा मत पूछो, ये पूछो मेरे लिए अच्छा क्या है, ये पूछो कि मेरी किस्मत में अच्छा होगा तो कब होगा, अच्छा अभी कीजिए ताकि आने वाले समय में बहुत बढ़िया हो। प्रोफेसर साहब मैं अभी आपको रोकना चाहूँगी क्योंकि आपकी बातें जो हैं वो आगे की आगे निकल जाएंगी। एपिसोड हमारा था कि अडॉप्शन के ऊपर, कि जो बच्चे जो माँ बाप हैं उनके कर्मों में बच्चे का सुख नहीं है, अपने खुद की औलाद का सुख नहीं है, जो आज ये उनके विचार नहीं है, उनके मन की ये भावना नहीं है, ये पुरखों के मन की भावना है कि जो अपना बच्चा है, जो अपना बेटा है उसका आगे जो है वंश बढ़े। ये उनकी भावना नहीं है, ये पुरखों की भावना है। उनको कौन समझाए, बुजुर्गों को कौन समझाए। प्रोफेसर साहब अगर आप कहते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो हो जाता है, क्या कुंडली में ऐसा योग नहीं बना सकते आप कि उनका खुद का ही बच्चा हो जाए? उसके लिए भी एक छोटा सा उपाय दीजिए ना। बिल्कुल शेफाली जी मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। अगर कोई बंदा इंसान आता है 55 साल का मेरे पास जी, अगर 50 साल की लेडी मेरे पास आती है, मुझे ये बताइए जब वो उम्र ही बीत गई। जी वो बात सही है आपकी कि 50 साल 55 साल लोगों को एक्सपेक्टेशन रहती है, ये गलत बात है। अगर आपकी एज 40 साल से कम है तो आप आइए, आप कुंडली दिखाइए तो प्रोफेसर साहब योग बना देंगे। ऐसा नहीं है कि वो योग नहीं बना सकते, वो बना देते हैं। हम डायरेक्शन में सुला सकते हैं, उस डायरेक्शन में सोइए। जब उम्र निकल जाती है तो मैं सबसे पहले यही सबको बोलता हूँ अब आप अडॉप्शन कर लीजिए, क्योंकि आपने वो समय खो दिया। जी वैसे भी पति पत्नी के सुख का स्थान जो होता है वो साउथ वेस्ट ही होता है। साउथ वेस्ट होता है जी प्रोफेसर साहब, साउथ वेस्ट में ही आप भी सुन लीजिए, आप भी जितने एस्ट्रोलॉजर हैं सब सुन लीजिए, जो पति पत्नी के सुख का स्थान है, जहाँ पे पति पत्नी को सोना चाहिए वहाँ वो साउथ वेस्ट में सोना चाहिए। और किस डायरेक्शन में सोना चाहिए? लेफ्ट में सर। अगर बच्चा जल्दी चाहते हो जी तो कहते हैं ना साउथ ईस्ट में सोने से बच्चा जल्दी होता है। जी शुक्र का स्थान हो गया, शुक्र का स्थान होता है जी, और वहां बच्चा जल्दी होता है साउथ ईस्ट में सोने से। जी साउथ ईस्ट में सोने से जब भी कभी स्त्री को सोना चाहिए लेफ्ट की ओर, इंसान को सोना चाहिए, जो बंदा होता है उसको सोना चाहिए राइट की ओर, दोनों को ऐसे सोना चाहिए। वो भी बहुत सी और भी बातें हैं, अगर वो मेरे पास आता तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे रहना है। जी प्रोफेसर साहब अभी आपने बात बता दी कि अडॉप्शन की, अडॉप्ट कर लेना चाहिए। बात आती है अब बच्चा अडॉप्ट कर लिया,
क्या उसके बच्चे के जो ग्रह हैं वो उसके ओरिजिनल माँ बाप के ऊपर पड़ेंगे जिसने बच्चे को जन्म दिया, या फिर जिसने बच्चे को लिया उसके ऊपर पड़ेंगे? ऐसा भी है कि उनके ऊपर भी पड़ेंगे या इसके ऊपर भी पड़ेंगे, ऐसा भी होता है? बहुत अच्छा पूछा शेफाली जी, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा कि जो बच्चा अडॉप्ट किया है क्या उसके जो ग्रह हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे। जो बच्चा अडॉप्ट करता है बच्चे के ग्रह वही माँ बाप होता है उसके ऊपर ही पड़ेगी। जो बच्चे को लेता है, अडॉप्ट करता है जी। जो माँ बाप ने पैदा किया, छोड़ दिया और बच्चे को दे दिया तो वो माँ बाप के ऊपर नहीं जाएंगे। बच्चे के ग्रह जो होते हैं जिसने जिस माँ बाप के पास रह रहा होता है उसके ऊपर ही होते हैं भारी। अगर भारी हो या बढ़िया हो या अच्छे हो बुरे हो, वैसे कभी बच्चे के ग्रह बुरे नहीं होते। 14 साल तक बच्चा जो ग्रह लेके आता है अपने माँ बाप के अधीन लेके आता है। 14 साल के बाद वो अलग बात है कि देखना पड़ता है। कभी कई दफ़ा बच्चा गंडमूल में हुआ, बच्चा कौन सी दशा में हुआ, बुरी दशा में पैदा हुआ, तो हम देखते हैं, जरूर देखते हैं। बच्चे को दिखाना चाहिए। मैं सबको बोलता हूँ जब बच्चा पैदा होता है तो कुंडली उस वक्त वर्क करती है। दिखाना चाहिए कि बच्चा कैसे ग्रह लेकर आया, माँ बाप के लिए भारी लेके आया, दादा के लिए भारी लेके आया, कि दादी के लिए आया, नाना के लिए आया, कि नानी के लिए आया। बच्चे को दिखाना चाहिए उस वक्त। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चा अडॉप्ट करता है उसी के ऊपर, जो अच्छे होते तो उसी के ऊपर होते हैं, जो बुरे होते तो उसी के ऊपर ही होते हैं। जी प्रोफेसर, अभी आपने बोला कि अडॉप्ट किए हुए बच्चे के ग्रह जो है वो उसके ओरिजिनल माँ बाप के, जो माँ बाप ओरिजिनल वही हो गए ना जिन्होंने उन्होंने अडॉप्ट किया है। जी, अगर आपने अडॉप्ट कर लिया, आप कभी मत दोहराइए कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा अडॉप्ट किया हुआ बच्चा है। अगर आप खुद ही बोलेंगे अडॉप्ट किया हुआ बच्चा है तो दुनिया भी बोलेगी आपको। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, बच्चा बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, उसको बार बार दोहराया जाए। जब शादी करनी होती है प्रोफेसर साहब, आपने देखा कि कई बार मैंने ये चीज़ें प्रैक्टिकल देखी हुई हैं। लोग पता क्या कहते हैं, मैं इसकी स्टेप मदर हूँ जी। ये बात बहुत गलत है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ है शेफाली जी, जो उसके ग्रह होते हैं बच्चे के वो उस माँ बाप के ऊपर ही जाते हैं। जो माँ बाप बोलते हैं जी मैं ऐसे हूँ, उसका मतलब उसको बुरा फल मिलने वाला है, उस बच्चे को नहीं मिलने वाला। आने वाले समय में जो उसकी बहू है, जो उसके बच्चे, वो उसको कभी नहीं संभालेंगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अपने ग्रह खराब नहीं करने चाहिए। पीछे से इशारा आ रहा है, 1 मिनट रह गया है और आपको इसी वक्त ऐसे ही हम ऐसे एपिसोड निकालते रहेंगे, ऐसे सीक्रेट हम आपको बताते रहेंगे। यूट्यूब चैनल जरूर देखिए, छोटे छोटे टिप्स मैं वहाँ पर बताता रहता हूँ। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छा बताया कि बच्चा जो है अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में योग नहीं है बच्चे का तो कर लेना चाहिए। अगर आपकी एज 40 साल से कम है तो आप प्रोफेसर साहब के पास आ सकते हैं। तो उसके लिए अपॉइंटमेंट नंबर जो है वो गिवन है, आपको रटी गए हैं अपॉइंटमेंट नंबर। तो कहते हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब कहते हैं अगर घर में बच्चा ना हो रहा हो तो एक काला सफ़ेद कुत्ता ही पाल लीजिए। अगर आपने बच्चा अडॉप्ट कर लिया है तो आप एक घर में अगर कुत्ता पालते हैं उसको भी अपने बच्चे की तरह रखते हैं, तो जो अडॉप्ट किया हुआ बच्चा है उसे भी आप ऐसे ही रखिए जैसे आपका खुद का बच्चा हो। मान लीजिए आपने जिनको बच्चों को कोख से जन्म दिया वो भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जो आपका अडॉप्ट किया हुआ बच्चा है वो आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप भी प्रोफेसर साहब से मिलना चाहते हैं, उन्हें अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। The secret of your life. आपकी कुंडली में ग्रहों की वजह से, दशाओं की वजह से जो उथल पुथल मच रही है उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी का वर्षों का ज्ञान तथा कई दशकों का अनुभव अनमोल है। तर्क के साथ किया गया उपाय ही मनुष्य को अंधेरे से उजाले में ले जाता है। और प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी का वर्षों का रिसर्च करने के बाद बनाया गया लक्ष्मी यंत्र, ये लक्ष्मी यंत्र तो कई लोगों को निर्धनता से बाहर निकाल रहा है, निर्धनता के अंधेरे से उबार रहा है। हजारों लोग प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा से अपॉइंटमेंट लेकर मिल रहे हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं तथा उनके ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे इंसान से मिलकर लाभ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं, इसका लाभ हर किसी को प्राप्त नहीं होता। तो आइए मिलते हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा से और हम भी अपने जीवन के गम को, अपनी कठिनाइयों को छोड़कर बाहर आने की कोशिश करते हैं, उजाले में आने की कोशिश करते हैं।
आप उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से अपने आप को परिचित करवा सकते हैं, या तो फिर जो फोन नंबर्स दिए गए हैं उनके द्वारा प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी से संपर्क कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं ज्योतिष गुरु प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी से और जानते हैं सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। The secret of your life.